नीचे जो है ना भाई ये हमारी ड्रेसिंग टेबल या वैनिटी प्लेस कह लो जी। शीशा आ जाएगा, दोनों साइडों से 3-3 शेल्फ बन जाएंगे। यही कलर्स हैं जो हमने भाई सिलेक्ट कर लिए हैं अपने बेडरूम्स के लिए भी और किचन के लिए, और यही रियल में हम यूज़ करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई अभी तकरीबन 9:30 हो चुके हैं जी, और आज मैं बड़ा जल्दी उठा हुआ हूँ, तकरीबन 7 बजे का उठा हुआ हूँ। कुछ काम थे जी, सरप्राइज़ रखते हैं फ़िलहाल, आपको आने वाले व्लॉग में बताऊँगा जी। वो कर रहा था, और अभी जो है ना भाई मैं ये देख रहे हैं इंची टेप और लेड पेंसिल लेके खड़ा हूँ। वार्डरोब्स अपने भाई घर के जो बेडरूम्स बनवानी है ना, उनको ही प्लान कर रहा हूँ कि किस तरह से बनाता हूँ। फिर से वो ना थोड़ा सा चेंजिंग करने का दिल करता है, फिर बनाता हूँ, फिर कुछ चेंजिंग करने का बनता है दिल। तो उसी चक्कर में ना कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। खैर मौसम के अपडेट दूँ तो भैया आज बहुत गर्मी है, ये धूप निकली हुई है जी। और आज हमने सोलर सिस्टम भी मतलब ट्यूबवेल नहीं चलाया, धान को आज हम पानी नहीं लगा रहे, कल लगाएंगे। आज जो है ना गैप दे रहे हैं। तो खैर जी अभी मैं बेडरूम में ना कुछ मेजरमेंट्स करनी है जी, साइज़ वगैरह जो है ना मेजर करने हैं कि कितने साइज़ की वार्डरोब बननी है। वो तो मतलब फ़िक्स हैं कि इतने साइज़ की हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेफ़ दराज वगैरह बनने हैं ना, उनका साइज़ जो है ना एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। तो वो मेजर करते हैं जी, और उसके बाद जो है ना फिर बाकी की जो सारी रूटीन है आपके साथ शेयर करेंगे। पर वीडियो को लास्ट से देखिए और इन्जॉय कीजिए। फ़िलहाल जो है ना भाई हमने 2 वार्डरोब्स बनवानी है जी, जो हमने इस्तेमाल करनी है। बाकी इंशाल्लाह फिर जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वो बनवा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल 2 बनवाना ज़रूरी है। तो एक इस बेडरूम में बन रही है जी, इस दीवार पे बननी है। तो इसकी मेजरमेंट मैंने अगले दिन की थी, ये बन रही है मेरे ख्याल में 11 फीट बन रही है जगह। तो मेजरमेंट्स भी करते हैं। फिर इनके जो यहाँ पे वो पल्ले से बनेंगे वो 3-3 फुट के मतलब चौड़े होंगे या 2.5 फुट के, वो भी डिसाइड करना है। बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने जो दूसरी वार्डरोब है ना ऊपर वाले फ्लोर की, वो भी भाई डिज़ाइन की थी, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। नीचे वाली शायद मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा भाई इस दीवार पे मैंने ना मेजरमेंट्स वगैरह कुछ किए हैं जी। तो यहाँ पे जो मतलब बन रहे हैं ना विंडो का डिज़ाइन, ये देख रहे हैं। एक ये एरो लगाया है मैंने, एक ये एरो लगाया है, एक ये फिर एरो लगाया है, फिर एक ये एरो लगाया है। तो इस साइड से शुरू होना तो 2 पल्ले लगेंगे, 3-3 मतलब 2 पल्ले लगेंगे 3 फीट के होंगे जी। मतलब एक जो तरह बन जाएगी ना कैबिनेट 3 फीट की बन जाएगी। फिर दूसरी कैबिनेट जो है ना वो भी 3 फीट की बन जाएगी। फिर तीसरी कैबिनेट जो है ना वो सिंगल कैबिनेट यानी कि 1.5 फुट की बन जाएगी। ये कितने हो गए, 6 और 7 फीट हो गया जी। बाकी पीछे रह गया 4 फीट। तो 4 फीट जो है ना यहाँ पे जगह बचेगी, उसमें हमारी वैनिटी मिरर भी लगेगा और एक छोटी सी शेल्फ भी बनेगी जिसमें फूल वगैरह के गुलदान वगैरह आर्टिफिशियल या नेचुरल प्लांट्स वगैरह रख सकेंगे। तो इस तरह से ये कुछ प्लान है। मैं आपको ना थोड़ा सा एक डिज़ाइन मैंने इसका बनाया है, बड़ा रफ सा बनाया, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। और भाई पेंटर से आज मैंने बात की थी, एक जो यहाँ पे पहले पेंट करते रहे उन्हीं से ही, लेकिन और है वो शागिर्द है, तो दूसरे से बात नहीं की जिससे पहले करवाया, उसको तो मैं कभी भी ना कहूँ। से जो है ना हमने ये जो किचन कैबिनेट्स के नीचे है सारी जगह, उसको पेंट करवाना। तो कल का उसने कहा है, अगर कल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद कर लूँगा जी। क्योंकि कल से ज़्यादा फिर आगे लेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आगे कारपेंटर्स भी आने का प्लान बना सकते हैं, तो फिर दोनों काम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि कल उससे पेंट करवा लूँ, कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं खुद कर लूँगा। ये जो है ना भाई मैंने कुछ डिज़ाइन की है जी नीचे वाले वाशरूम के लिए वार्डरोब। थोड़ी सी आपको ना समझ शायद कम आया क्योंकि बनाई मैंने है ना, तो आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो ये तकरीबन जो है ना 11 फीट जगह है जी, ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये हाइट इसकी 9 फीट होगी जी। उसके बाद भाई ये एक वार्डरोब 2 पल्लों वाली होगी 3 फीट की। ऊपर वाले 2 जो पल्ले होंगे ये होंगे जी 3 फीट के, यानी कि यहाँ पे ये सीजनल चीज़ें रखने के लिए जैसे रज़ाइयाँ वगैरह, खेस वगैरह, वो चीज़ें आ जाएंगी, या सर्दियों के कपड़े वगैरह आ जाएंगे जी। नीचे फिर आ गई जी ये हमारी डबल वार्डरोब, बड़ी वार्डरोब, जिसमें ना भाई ये जो चीज़ बनी हुई नहीं, ये हैंगर हैं जी। तो इसकी टोटल जो हाइट होगी ना वो 6 फीट होगी। इसमें से 5 फीट हमने ये छोड़ी है जी लंबे कपड़े यानी कि शलवार कमीज़ लटकाने के लिए, और दूसरी साइड जो है ना ये हमने इधर ये 4 फीट जो है ना ये छोड़िए यहाँ पे पैंट शर्ट्स वगैरह शॉर्ट कपड़े जो है ना वो लटकाने के लिए। तो उसके नीचे 3 हमारी ये दराज सेफ बनेंगे,
इनमें कोई भी ज्वेलरी, कोई भी और चीज़ जो कपड़ों के रिलेटेड है या कुछ भी वो रख सकते हैं। और इस तरफ जो छठा फीट बचता है ना, वो भाई एक दरवाज़ा अलग से बन गया। सेम इसी तरह से अगला भी 2 पल्लों वाला है, वो भी सेम इसी कंडीशन में होगी। यानी कि एक वो कहते हैं ना लेडीज़ वाली हो गई, लेडीज़ ने इस्तेमाल करनी, और एक जो है जेंट्स वाली यानी कि मैन के इस्तेमाल करने के लिए। तो एक पर्सनल हो जाएगी दोनों की। इसमें भाई दोनों के लिए बराबर बराबर हो जाएंगी। इधर भी तीन दराज, एक दराज 5 फीट वाली, 4 फीट वाली। इधर भी 3 दराज, एक दराज 5 फीट वाली, 4 फीट वाली। उसके बाद ये एक जो है ना 1.5 फीट की बनती है जी। इसके अंदर ऊपर सारों के ही सेम आएगा 3 फीट तक। हाइट वाले पल्ले जो है ना वो अलग से आएंगे, वो सीजनल चीज़ों के लिए ही आएंगे। फिर उसके नीचे जो है ना 1 फीट का बॉक्स है जी, फिर दूसरा 1 फीट का बॉक्स है जी। 1.5 फीट के बॉक्स कर लेंगे तो 3 फीट जगह कवर कर जाएंगे। फिर 2 दराज लगेंगे जी, इनमें कोई चीज़ इस तरह की रखनी हो तो वो रख लेंगे। फिर एक 1.5 फीट का बॉक्स आएगा। फिर नीचे एक सेफ मतलब पल्ले वाला आएगा जी, तकरीबन 1.5 से 2 फीट का, जिसके अंदर जूते वगैरह हम रख सकते हैं। तो ये तो हो गया जी इस तरह से। बाकी तकरीबन 3.5 फीट जगह बचती है जी, वो ये आ गई है जी। ऊपर वैसे ही 3 फीट के 2 पल्ले। नीचे जो है ना भाई ये हमारी ड्रेसिंग टेबल या वैनिटी प्लेस कह लो जी। शीशा आ जाएगा, दोनों साइडों से 3 शेल्फ बन जाएंगे। उसी के साथ ही नीचे 2 दराज और उसके नीचे खाली जगह स्टूल रखने के लिए, यानी कि सिटिंग प्लेस। ये कुछ इस तरह से फ़िलहाल के लिए मैंने डिज़ाइन किया जी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। बाकी जब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है ना वो इसी से मिलती जुलती ही होंगी। जब बनाने वाले आएंगे ना तो उस वक्त 1-1.5 इंच का फ़र्क पड़ सकता है। तो सेम जो है ना हम यही वाला रूल जो है ना भाई ऊपर वाली वार्डरोब के लिए जो ऊपर वाले बेडरूम में बनी है अप्लाई करेंगे। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा साइज़ का डिफरेंस हो सकता है। और हाँ, एक और चीज़ है भाई, उसमें ना ये वैनिटी मिरर ऐड नहीं होगा पूरी वॉल, क्योंकि वॉल छोटी है, तकरीबन 10 फीट की बन रही है। तो उस पर सिर्फ वार्डरोब्स ही बनेंगी। वैनिटी मिरर जो है ना अलग से हमारा बनेगा, क्योंकि भाई वाशरूम के साथ वो जो आगे थोड़ा सा जाते हैं तो गैलरी सी बनी हुई है, वहाँ पे वैनिटी मिरर बनाने के लिए परफेक्ट जगह है। तो वो अलग से बन जाएगा। मेन वॉल पे सिर्फ वार्डरोब ही इस तरह से बनाएंगे, शीशे उसमें से काट देंगे। तो ये कुछ प्लान है जी, बाकी देखते हैं जब बनती है तो कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा भाईजान, मैं ना सिलेक्ट कर आया हूँ सीटां वगैरह जिहड़ियां लैणियां, बस हुण तुहाडा इंतजार है, तुसीं दस्सना किस टाइम फ्री होना। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया हुसैन भाई, इंशाल्लाह मैं यही फ्री होना मैं तुम कॉल करता। कारपेंटर को फिर से मैसेज कर दिया, उनको बार बार याद दहानी करवाता रहता हूँ कि मैं सिर्फ उनके ही इंतज़ार में हूँ ताकि वो आएँ और हम अपनी वार्डरोब्स बनाएं। जो मैं शीट्स वगैरह देख के आया था ना, यूवी शीट्स ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। पीवीसी शीट्स इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि पीवीसी शीट्स जो है ना थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और उनमें जो वैरायटी थी ना वो भी कम थी। तो जो डिज़ाइंस में सेलेक्ट करके आया ना, मैंने उनकी पिक्चर्स बनाई थी और उन पिक्चर्स के ना मैंने एआई की मदद से ना किचन के डिज़ाइन भी बनाए, सेम वही वाली शीट्स के। वो जब लग जाएंगी तो कैसी नज़र आएंगी। और कुछ वार्डरोब्स भी मैंने बनाई हैं, तो वो भी भाई आपको दिखाता हूँ। मतलब अब जो है ना एक बिल्कुल माइंड एक जो है ना क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ लग जाएगी तो ये किचन में कैसी होगी। पहले जो बनाई थी ना वो जस्ट डिज़ाइंस थे, वो हमने सेलेक्ट नहीं किए हुए थे। तो अब वो भी फाइनल हो गया, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है ना भाई ये गाड़ी आगे करते हैं और मैंने अपनी गाड़ी वॉश करनी है जी। उसकी हालत बहुत बुरी हुई खड़ी है और ब्रेकिंग न्यूज़ खुशखबरी भी है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, गुड न्यूज़ ये है कि आपको पता है मेरी गाड़ी का ना अक्सर मसला हो जाता था कि बैटरी लो हो जाती है। तो भाई वो मसला जो है ना इसका सॉल्व हो गया जी। वो किस तरह, कुछ भी नहीं करवाया, सॉल्व इस तरह से हो गया है कि इसके जो बैटरी के टर्मिनल्स लगते हैं ना, वो जो ऊपर लुकियाँ सी लगाते हैं, वो लूज़ थी, जिस वजह से ना बार बार बैटरी जो है ना ऐसे फील होता है कि डेड हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर ना मैंने उसमें ना उनको सही से टाइट करके उनमें ना कील लगवाया ताकि वो ना ग्रिप बना के खड़ी रहें। नट जैसे अंदर लग जाता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे ये हो गया कि वो ना अब जो ऊपर लुपियाँ लगी हैं ना, टर्मिनल सही से ग्रिप बना के खड़े हैं, जिस वजह से अब जो है ना गाड़ी बैटरी लो शो नहीं करती। अभी ये तकरीबन पाँच से ज़्यादा दिन हो गए हैं, हफ्ता हो गया तकरीबन ये खड़ी हुई है। अगर ये पहली वाली कंडीशन में होती तो ये नहीं स्टार्ट होनी थी। आज भाई इसका रियल प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला, भी इसको स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो हो जाती है तो भाई मतलब मसला पक्का सॉल्व हो गया है। बैटरी का मसला नहीं है, सिर्फ वो टर्मिनल्स का था। चलें बिस्मिल्लाह। गाड़ी ने शोर तो बड़ा पाया, मतलब चल जानी चाहिए। चलें भाई, चेक करो भाई। तो इसको निकालते हैं भाई, धोते हैं जी। गाड़ी की हालत बहुत बुरी है,
तो फिर इसके ऊपर कपड़ा शपड़ा चढ़ा के खड़ा करेंगे इसको। इसका बोनट मैंने अभी ओपन किया है, ये देख रहे हैं जी, ये इस तरह से जो है ना भाई मैंने इसमें स्क्रू लगवा दिया। अब ये चीज़ जो है ना हिलती नहीं है। इसमें भी मेरा दिल है कि इसी तरह से एक स्क्रू जो है ना लगवा देता हूँ, ये भी लूज़ हो जाता है समटाइम्स, लेकिन ये तो अब लूज़ नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं नोट करवा रहा हूँ कि पहले ना इसमें बहुत कार्बन बन जाता था, जब से ये टाइट होके लगा ना इसमें कार्बन भी कम बना है। जब लूज़ था ना तो हर दूसरे दिन ऐसे कार्बन से भरी हुई होती थी। तो ये चीज़ जो है ना भाई काफ़ी फ़ायदेमंद मेरे लिए रहा है ये जुगाड़। उम्मीद है कि आगे भी ये चलता रहे। तो गाड़ी को धोते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं जी, फिर मिलते हैं। गाड़ी में से मैट वगैरह जो है ना मैंने निकाल दिए हैं, इनको भी साफ़ करते हैं जी। और ब्लोअर लेके आया हूँ जी, ये ना बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है जी, गाड़ी को ना बड़ा जल्दी जल्दी साफ़ कर देता है। भाई फाइनली गाड़ी जो है ना वॉश हो गई है जी, और मेरा तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि आज मैंने ना डिटेल क्लीनिंग की है जी। अंदर से भी इसको साफ़ किया है जी, कारपेट्स वगैरह को भी साफ़ किया है, सीट्स वगैरह को भी साफ़ किया, बाहर से भी सर्फ लगा के धोया, रिम वगैरह को भी सर्फ लगा के धोया। टायर नहीं धोए, टायर फिर गंदे हो जाते हैं। तो भाई अच्छा खासा टाइम लग गया, तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। लेकिन ये है कि भाई साफ़ सुथरी हो गई है जी। तो इसको भी पार्क में कह रहा हूँ, गराज में खड़ा करते हैं और इसका कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाते हैं जी, और फिर खुद को वॉश करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अच्छा भाई, नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, कपड़े शपड़े कर लिए हैं जी चेंज, और आज मैंने पहना है जी वाइट शर्ट विद ब्लू जीन्स। तो क्योंकि आज भाई जो है ना क्या कहते हैं, खेतों को पानी लगाया नहीं था, टाइम से फ्री हो गया था, तो आज फिर मैंने चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने हैं, क्योंकि आज फिर मट्टी शट्टी नहीं लगने वाली इन पे। तो एसी चलाया जी, कमरा करते हैं जी ठंडा, और आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने वार्डरोब और किचन के कुछ डिज़ाइंस बनाए एक्चुअल में जो हमने शीट्स इस्तेमाल करनी है, यानी कि जो हम लेने वाले हैं उनसे ही डिज़ाइन बनाया है। तो वो दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको, फिर बताइएगा आप कमेंट्स में कि आपको वो डिज़ाइंस कैसे लगे या उनमें से कौन सा अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, तो एक ये है जी डिज़ाइन, ये जो है ना ऐसे ग्रे वुडन टेक्सचर में यूवी शीट थी, जो कि कुछ इस तरह से किचन में लग रही है। तो ये तो हम अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करने वाले, आगे चल के आपको दिखाता हूँ जो हमने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद एक ये है जी, ये ग्रेनाइट मार्बल टेक्सचर में है जी, ग्रीन मार्बल जो लगा होता है ना, अक्सर आपने किचन शेल्फ्स में देखा होगा लगा हुआ, ये उस तरह की यूवी शीट है। ये भी हम अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करने वाले, है अच्छी लेकिन कुछ और डिसाइड किया हुआ है हमने। ये चीज़, ये जो है ना ब्राउन वुडन टेक्सचर है जी, मतलब जैसे आपको रियल वुडन टेक्सचर होता है ना, वो वाली फील देती है, लाइट सा कलर है जी। तो ये जो है ना हमने डिसाइड किया है कि हम अपने किचन में इस्तेमाल करेंगे। यही वाला किचन जो है ना आपको आने वाले दिनों में नज़र आने वाला है। हाँ, कैबिनेट्स का डिज़ाइन जो है ना वो जब बनेंगे तो साथ साथ डिसाइड करके आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन कलर और टेक्सचर यही वाली शीट हम इस्तेमाल करने वाले हैं जी। नेक्स्ट जो है ना, ये एक ऐसे गोल्डन सा शेड है जी, ऐसे लग रहा है जैसे आपने प्लाईवुड इस्तेमाल कर लियो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर ये है जी, ये भी बिल्कुल ऐसे ही मार्बल टेक्सचर में है जी, ग्रेनाइट में जैसे शीट्स ग्रेनाइट होता है अक्सर आप यूज़ करते हैं फ्लोर्स में, वाशरूम्स में, ये वो वाली लुक दे रहा है। ये चीज़, ये जो है ना भाई ऐसे जैसे आक वुड होती है ना, प्रॉपर डार्क वुड, नेचुरल डार्क वुड, वो वाली लुक दे रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फील करवा रहा है आर्टिफिशियल। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है जी। नेक्स्ट ये कुछ फ्लावर से बने हुए हैं ब्लैक से कलर के ऊपर, ये तो बिल्कुल चीप लुक है ये। हाँ, ये वाइट भी कंसीडर किया था, लेकिन जो है ना ये बहुत ग्रीसी हो जाना है, इसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग लगेगा ना तो वो नज़र आएगा। तो ये चीज़ भी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। ये मैं वो शीट्स दिखा रहा हूँ जो हमारे इलाके में अवेलेबल हैं। फिर ये एक डार्क वुड है जी, तो ये जो है ना ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन ज़्यादा डार्क है, थोड़ी लाइट होती तो मज़ीद बेहतर लगती। हमने बिल्कुल जो लाइट वुड है ना वो वाला हमने डिसाइड किया हुआ है इंशाल्लाह। बस जैसे ही बनेंगे ना आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा। अभी आपको कुछ वार्डरोब्स दिखाता हूँ, जो वार्डरोब्स मैंने डिज़ाइन किए हैं और जो हमने कलर वहाँ सेलेक्ट किए हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कुछ इस तरह का, तो ये हमारे एक बेडरूम में इस्तेमाल होने वाला है। और दूसरा जो है ना ये चीज़
जो मैंने आपको किचन में भी दिखाई थी, एक ऐसा ना ग्रीन मार्बल टेक्सचर है जी, ग्रेनाइट वाली लुक है जी, और काफ़ी प्यारा लग रहा था जब मैंने रियल में देखा था ना। तो ये एक वार्डरोब एक बेडरूम की ये होने वाली है। फिर जो है ना भाई एक ये भी लुक बनाई थी जी वार्डरोब की, ये भी वुड कलर है जी, और लाइट वुड कलर है, एक डार्क होता है एक ब्राउन होता है, लेकिन ये ना से फीका फीका सा, ये वो वाली वुड है, कुछ इस तरह से ये वार्डरोब लग रही है जी। फिर जो है ना एक ये भी बनाई थी शाइनी यूवी शीट्स वुड, डार्क वुड, ऑक वुड इसको आप कह सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की लग रही है जी। तो यही कलर्स हैं जो हमने भाई सिलेक्ट कर लिए हैं अपने बेडरूम्स के लिए भी और किचन के लिए, और यही रियल में हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक आइडिया हो गया कि ये जब बन जाएंगी तो किस तरह की नज़र आएंगी। पहले जस्ट डिज़ाइंस थे, अब कलर्स भी डिसाइड हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द बन जाएंगी तो आपको फिर फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा कलर लग रहा था या कौन सी शीट लग रही थी। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा लगेगा, दो में रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।